Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार और वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? क्या निफ्टी 25,000 को वापस ब्रेक डाउन कर पाएगा और क्या बैंक निफ्टी फिर से 57,000 के नीचे क्लोजिंग कर पाएगा, एक ब्रेकडाउन देगा, या फिर कल बाजार में होगा बेयर ट्रैप? मैं क्यों कह रहा हूं बेयर ट्रैप? बिकॉज हम लोग इसका एक ट्रेंड देख ही रहे। जिस दिन बाजार ग्रीन में बंद होता है, बुल में, राइट, बुल पे क्लोजिंग हुआ, उसके नेक्स्ट दिन हो जाता है बुल ट्रैप, राइट। जिस दिन बाजार बेयर में बंद होता है, उसके नेक्स्ट दिन हो जाता है बेयर ट्रैप। और यही बाजार का ट्रेंड है। अगर आप मंडे देखोगे, मंडे क्या फ्राइडे से बात करते हैं, यानी कि लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, बाजार गिरावट दिया और बेयर सेंटीमेंट साथ क्लोज किया था, राइट। और मंडे जब बाजार खुला तो क्या किया, बेयर को ट्रैप किया और एक रिवर्स देके हमें क्लोजिंग देखने को मिल गया। मंडे क्लोजिंग कैसा था, बुल साइड में था। ट्यूसडे को क्या किया, बाजार बुल ट्रैप किया। वेडनेसडे को क्या था, बेयर को ट्रैप किया गया, वापस एक अच्छा रैली था। और कल के वीडियो पे मैंने कहा भी था कि देखो बुल मार्केट गया है बट आज बुल ट्रैप हो सकता है, और एग्जैक्टली बाजार ने किया। और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये मार्केट का ट्रेंड है, एक दिन बुल एक दिन बेयर, और ट्रैप पे ही गेम खेल रहा है। तो कल अगर बेयर ट्रैप हो जाता है तो पूरे हफ्ते का जो ट्रेंड था वो बरकरार रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है कि नहीं, बेयर कंटिन्यू करता है या बेयर ट्रैप करता है। अगर बेयर ट्रैप कर लिया तो बाद में थैंक यू बोल देना, बिकॉज कहीं ना कहीं कल के एफआईआई डेटा को अगर आप देखोगे ना तो 4,200 करोड़ का सेल ऑफ था, राइट। आज पता नहीं कितना सेल किया है, और डीआईज ने बाइंग किया है, जरूर मार्केट को बचाने की कोशिश किया। तो कल का जो बुल रैली था ना, वो रिटेलर्स ने ही स्पॉन्सरशिप किया था, आज उसको ट्रैप किया गया है। यही तो गेम है, ट्रैप वाला ही गेम है। और इंडिया और यूके के बीच में, राइट, एक फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हुआ आज, और जिसका इंपैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। अभी किसी ने पूछा कैसा ज्यादा इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फिलहाल के लिए अगर बेयर ट्रैप करना है तो न्यूज को छोड़ो, मार्केट ऐसे भी ट्रैप करने के लिए एक रिकवरी रैली दे सकता है। बट अगर न्यूज बेस के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव वाइब बाजार में चलता है तो भी चलेगा ना। ओवरऑल क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्या किया, दोनों ने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेसलाइन सपोर्ट को होल्ड किया, उसके ऊपर क्लोजिंग किया। समहाउ बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बाजार नीचे जब ब्रेकडाउन दिया तो 56,850 का आसपास लो बनाया, 57,000 के ऊपर वापस रिगेन कर लिया, राइट। 57,000 से जब ब्रेकडाउन दिया था तो फिर से रिगेन कर लिया। निफ्टी का भी सेम हालत है, 25,000 के लेवल को बाजार होल्ड किया है, ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन के आसपास था, 25,018 तक का लो, फिर रिवर्सल किया तो गिरा मार्केट, और फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपायरी रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग से मैं यूट्यूब पे लाइव था, 9:15 से ही मैं लाइव आ गया था आप लोग के लिए, और कोशिश कर रहा था कि मार्केट के बारे में अपडेट्स करूं, लाइव आपको सेटअप बाजार के बारे में दिखाओ। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा देख सकते हैं, 2-2.5 घंटे की तरफ लाइव था। और हमारे जो ट्रेड्स है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो आज फ्री वाले जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम है, राइट, वापस कह दे रहा हूं, तो उसमें हम लोगों ने करीब 390 पॉइंट्स बटोरे हैं, और ट्रेड समरी आपके सामने यहां पे मिल जाएगा। हेज के साथ काम किया था, बट आज हमारे जो प्रीमियम ग्रुप था जहां पे 587 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया, वहां पे आप देखोगे तो लास्ट के 2 ट्रेड में ही अच्छा खासा स्विंग मिला, राइट। पुट साइड के ट्रेड थे, कॉल में भी हम लोग को रिवर्सल में स्विंग मिला, पुट में जबरदस्त वाला स्विंग मिला, बट ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। बट अगर आप चाहे तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट का अपडेट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी सारे लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स, रैशनल वगैरह सब पोस्ट करते हैं। तो आप मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग से लेके शाम के गुड इवनिंग का, गुड नाइट तक का अपडेट्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। एंड वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। अगर कोई कर रहा है हमारे नाम पे तो फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, और आप बचे रहिए, ठीक है। ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी वगैरह हम लोग नहीं करते, नो क्रिप्टो करेंसी, नो अकाउंट मैनेजमेंट, नो एश्योरेंस और गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर्स पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। फिलहाल निफ्टी का फटाफट बात करूं तो बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न, एक चीज आपको दिख रहा है, ये लाइन और ऊपर ये लाइन, नीचे में ये लाइन और ए लाइन, ये 4 लाइन के बीच पे बाजार का पूरा गेम प्ले रहेगा। क्यों? बिकॉज ऊपर है 25,250 के आसपास, 25,200 के आसपास, नीचे है 25,000 के आसपास,
और एक और लेवल है 24,900 के आसपास। ये है बाजार का सपोर्ट और ये है बाजार का रेजिस्टेंस। तो अट्रैक्शन भी है और रेजिस्टेंस भी है, यहां पे भी अट्रैक्शन भी है और सपोर्ट भी है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच पे ही आप देखोगे तो मार्केट तू मैं वाला कबड्डी कर रहा है, राइट। तो कल अगर ब्रेकडाउन देता है 25,000 के नीचे तो फिर ये लेवल तक का ड्रॉप, नहीं तो दोबारा रिवर्स किया तो ऊपर की तरफ। हाँ आइए आइए, अभी एक और चीज दिखाना बाकी, आ जाओ सामने आओ, क्लोज आ जाओ। तो यहां पे एक और चीज नोट कीजिएगा, कल के वीडियो पे भी बात किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये ब्लैक कलर के ट्रेंड लाइन के ऊपर बात किया था। थोड़ा वापस रिवाइंड देख लेते हैं। यहां से रिवर्सल लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया और कहीं ना कहीं बाजार देखोगे ना गिरावट दिया, वापस इसी ब्लैक लाइन को मार्केट चेस किया, सस्टेन किया, होल्ड किया हुआ है, रिवर्सल वापस दिया, फिर नीचे आया। तो ओवरऑल घुमा फिर आके आवरली चार्ट में इट इज स्टिल अबव द ट्रेंड लाइन। नाउ अगर ट्रेंड लाइन अबव, राइट, अबव द ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है, तो दोबारा रिवर्सल देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो नीचे का ये सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? 25,000 का लेवल टूटा तो 24,950 900 के लेवल पे, राइट। तो ये चीज हो गया। तो आवरली चार्ट में और कुछ कहने का है नहीं। एक और चीज जो बाकी रह गया वो है आपका, यहां पे आप देखोगे ना 50 EMA और 200 EMA, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसने क्रॉस बनाया। तो ये ब्लैक वाला 50 है और ये पिंक वाला 200 है, ठीक है। तो 50 200, ये जो ऊपर से क्रॉस किया ना, यहां पे एक डेथ क्रॉस बना है, डेथ क्रॉस। उसका मतलब क्या है? सेल सिग्नल। तो बाजार में ड्रॉप डाउन भी दिया, ऊपर भी कबड्डी भी किया। अगर आप मुझसे पूछोगे डेथ क्रॉस बना हुआ है, सेल सिग्नल है, बट क्या ये कंफर्मेशन दिया है? कंफर्मेशन आया है क्या? वेल द आंसर इज नो, नो कंफर्मेशन येट। सो अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, कीप दैट इन माइंड, नो कंफर्मेशन, ठीक है। तो सेल सिग्नल है बट कंफर्मेशन इंतजार है, बिकॉज ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेक नहीं किया। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 15 मिनट के चार्ट में मूव ऑन करते हैं, जहां पे क्लियर कट बाजार में ये पैटर्न तो है, साथ साथ यहां पे भी एक और देखोगे ना तो मार्केट में आज कोशिश किया था, मैं वापस कर रहा हूं, कोशिश किया था कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये ब्लैक लाइन है ना, वो कोशिश कर रहा था कि एक रिवर्सल ऐसे चला जाए ऊपर की तरफ और 200 के ऊपर ब्रेक करे, यानी कि नीचे से लेके जब ऊपर जाता है ना तो यहां पे अभी बना नहीं है, बिकॉज दिस फेल्ड, दिस क्या है? फेल हो गया है, फेल, ये फेल हो गया, ठीक है, ये पास नहीं किया। बनना अगर इसको अच्छे से ब्रेकआउट करता तो गोल्डन क्रॉस बनता, गोल्डन क्रॉस, विच मींस कि बाई सिग्नल। अभी फिलहाल नहीं है। क्लियर हो गया? अभी नहीं है। गोल्डन क्रॉस बनता बट अभी नहीं बना, बिकॉज यहां से वापस गिर गया ना आज, राइट, तो नहीं बना, ठीक है। तो गोल्डन क्रॉस पैटर्न फेल्ड। नाउ लेट्स राइट डाउन द लेवल्स। क्या हो सकता है निफ्टी का पीसीआर के हिसाब से लेवल? तो निफ्टी का पीसीआर मंथली सीरीज के एक्सपायरी पे 0.76 मतलब न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखो इसी जगह पे और हर बार इसी पार्ट ऑफ द वीडियो पे मैं आपको वार्निंग देता हूं। आज क्या सेंटीमेंट है? बेरिश, यहां पे भी बेरिश है। क्यों? बिकॉज शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड, कॉल में शॉर्ट, पुट में लॉन्ग। तो सेंटीमेंट क्या है? बेयर का। कल देख लेना, मार्केट अगर बेयर ट्रैप ना कर दे तो अलग बात है, और अगर करता है तो बाद में तारीफ कर लेना, बिकॉज यही तो चल रहा है। इसी पॉइंट पे जाके मैं बताता हूं कि दोनों तरफ बेयर है और मार्केट कल ट्रैप करेगा। यही कर रहा है। जिस दिन बुल था, कल बुल था, दोनों तरफ बुल ट्रैप किया। आज बियर है, देखो कल ट्रैप करता कि नहीं। पर ओवरऑल जो वीकली, जो पूरा हफ्ते का जो ट्रेंड है, राइट, पूरे हफ्ते का फ्रॉम लास्ट फ्राइडे टिल टुडे, बाजार ये ट्रैप को ही रेस्पेक्ट किया है। दिस इज ऑलवेज डन, हर दिन किया है, हर दिन, ठीक है। अभी आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर, आप नोट कर लीजिए 25,050 मार्केट इसके ऊपर है। हमारा मिड पॉइंट आइडियली ये नहीं है, आइडियल जो मिड पॉइंट है वो 25,000 पे है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग यहीं पे है। इसके साथ साथ 24,970 950 फॉलोड बाय 24,900 एक और लेवल ये, उसके बाद 24,800। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल्स है दोस्तों। अपसाइड में
25,100 टू 25,130 150 जोन पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन रहेगा ये जोन पे। अगर कल रिवर्स करता है और बेयर को ट्रैप करता है तो अपसाइड में रैली देखने को मिलने के चांसेस है, बट पावर रेट बाजार में वापस नीचे ना गिरा दे। 25,200 यहां पे भी एक और रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन रहेगा। इसके ऊपर 25,250 और 25,300। आइडियली क्या करता है बाजार, ये लेवल को बार बार कोशिश तो करता, बट यहीं से बाजार का दम टूट जाता। ठीक है, तो ये लेवल पे ही मार्केट दम तोड़ देता, यहां तक पहुंचता ही नहीं है। पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से हम लोग यही देख रहे हैं। तो ओवरऑल सेटअप बाजार का बेयरिश है, कल बेयर ट्रैप होने के चांसेस है। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बाजार में जो सेंटीमेंट है ना वो मिक्स लेके चले, बिकॉज बाजार क्या करता है, जो दिखता है वो कहीं होता है, उसका उल्टा होता है। यही तो गेम है, और जो समझ गए बाकी समझदारी में इशारा काफी होता है। चलिए बैंक निफ्टी में मूव ऑन करते हैं, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में जो ट्रायंगल पैटर्न है, एक चीज आप नोट करोगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर यहां पे क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रैप करके नीचे आया, फॉल्स ब्रेकडाउन, फिर ऊपर आ गया, फिर यहां से ट्रैप करके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ओवरऑल अभी फिलहाल बाजार यहां पे पिटा हुआ है, मतलब समहाउ 57,000 पॉजिटिव में है। और ये जो ट्रेंजेंट वाला लाइन है ना, ये आपका 56,900 56,800 के आसपास एक सपोर्टिंग लाइन पे है। इसके नीचे 56,500 एंड 600 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्टिंग लाइन है। नाउ बेस्ड ऑन द ओवरऑल आवरली चार्ट है ये, बेस्ड ऑन द आवरली चार्ट अगर आप नोट करोगे तो मार्केट इज स्टिल अबव द मीन लेवल। मीन मतलब मिड जोन जो है बाजार का, जो मेन बेसलाइन सपोर्ट कह सकते हैं हम उसे, उसके ऊपर चल रहा है, मतलब बुल के फेवर वाले जोन पे है और गैप है। अगर मार्केट गैप फिल करता है तो नीचे आएगा, अगर बेयर को ट्रैप करना है तो रिवर्स करेगा। आज ऑलरेडी बाजार में ड्रॉप दिया, रिवर्स किया, फिर फाइनली जाके एकदम फ्लैट 0.25%, आप देखोगे 0.25% फ्लैट नेगेटिव में बंद हुआ है, ज्यादा कुछ खास नहीं किया नेगेटिव साइड में। इवन दो आप देखो आज एचडीएफसी बैंक पिटा, आईसीआईसी बैंक पिटा, सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ बैंकिंग काउंटर्स पिटे। रिलायंस वगैरह तो आपका कुछ कहने का है ही नहीं, पिट ही रहा है, और साथ साथ आईटी एफएमसीजी सारे काउंटर्स में आज सेल ऑफ रहा, हमें देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी में अगर आप थोड़ा क्लोजली वॉच करोगे ना तो आपको एक बार दिखेगा कि ये जो लाइन है ना, जो 57,200 और 57,300, यहां पे जो डिस्टर्बेंस है रेजिस्टेंस वाला, क्यों, बिकॉज पिछली बार भी बाजार 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई लगाए बार बार करके, ठीक है, बट उसके बाद देखो ये पूरा जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, फिर वापस गया, फिर नीचे गिरा, फिर वापस गया, फिर नीचे गिरा, फिर गया, फिर नीचे आया। अब ऑलमोस्ट इसके आधा गया है, फिर वापस हल्का सा डाउन साइड में है, बट ओवरऑल इसी लाइन पे देखो कितने बार मार्केट ने टाइम पास किया। तो ये है वो लाइन, तो ये है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट का देखो 1 2 3, और ये ब्रेक करने के बाद वापस रिटर्न किया, फिर यहां पे एक और बार 4 बार, तो ये लेवल पे भी मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो गया है। अब ज्यादा कुछ यहां पे है नहीं। 15 मिनट के चार्ट में आता हूं, डेथ क्रॉस का सवाल ही नहीं है बिकॉज यहां बना नहीं है, बट 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में गोल्डन क्रॉस बनाया है गोल्डन क्रॉस बना है। मैं डेथ क्रॉस का बात कर रहा था निफ्टी में, यहां गोल्डन क्रॉस है। कैसे है और क्यों है, तो ये आप थोड़ा सा देखो, ये देखो गोल्डन क्रॉस, जहां पे सिग्नल है बाई का, और मार्केट ने दिया भी ना रैली जबरदस्त वाला, राइट, ये गया, फिर ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, राइट, बट ये वाला रैली पे मार्केट यहां पे बना था गोल्डन क्रॉस, ये जोन पे, तब पुल बैक किया था बाजार जब। ठीक है ना, फिलहाल के लिए गोल्डन क्रॉस का अगर एक अच्छा से कंफर्मेशन चाहिए वो नहीं मिला है, वापस कह रहा हूं कंफर्मेशन अच्छा वाला नहीं है, हाँ छोटा मोटा वाला स्विंग वाला है। तो इसीलिए ये लेवल पे बार बार डिस्टर्बेंस, इसलिए मैंने कहा ये अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन, और टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ये जोन पे कबड्डी करेगा, और नीचे की तरफ ये जोन के आसपास सपोर्ट वाला कबड्डी, तो ये अप एंड डाउन कबड्डी चलता रहेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा। ठीक है ना, इंट्राडे चार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, मार्केट में कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिक्लाइन मूड पे ही बाजार है, सेंटीमेंट हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे है, विच इज ऑल्सो फाइन, नॉट बैड। और अगर पीसीआर का बात करूं मंथली सीज एक्सपायरी में 0.84 विच इज स्टिल एट अ बायर साइड। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायर्स अगर आप देखोगे कॉल साइड में और पुट साइड में, मेरे हिसाब से आज का जो सेंटीमेंट है हल्का सा बेयर के तरफ इंडिकेशन तो है, बट कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, ये वार्निंग दे देता हूं। और मेरे हिसाब से सेंटीमेंट मिक्स रहेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बाजार थोड़ा बहुत हिचकोले खाएगा। 57,000 के ऊपर है तो 57,200 300 एक बार टच एंड गो करेगा।
हाँ, वो मौत को छू के टक से आने वाला काम कर सकता है। चलो लेवल्स कैसा रहेगा मार्क करते हैं। 57,000 एंड अबव बाजार क्लोज है, बट मैं इसको एज अ मिड पॉइंट बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, अपसाइड 57 to 57.3। ये दो लेवल बैक टू बैक हो गया है। रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 1, उसके बाद 57,500, 57,600, जहां पे आपका R2 और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो नया इतिहास, नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो आपको पता होगा मुझसे ज्यादा। और ये है आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 3 and 4, ठीक है। डाउन साइड में ये टूटा सपोर्ट, अगर ये टूटा तो 56,900 पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट मेन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम रिवर्सल जोन है ना ये यहां पे। आज भी देखो ये प्रूव हो गया, यहां आया रिवर्स करके वापस इसके ऊपर जाके ये जोन के आसपास 100 के आसपास कोशिश किया है, 57,100 प्लस, तो यही कबड्डी था। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये टूटा तो फिर 56,600 और 56,500 दोबारा जो ट्राइंगल पैटर्न बनाया था ना, तो ये जो लाइन था ट्राइंगल का, ये जो बेसलाइन था वो ये वाला सपोर्ट जोन पे था 600 वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट अभी फिलहाल यहां पे ऐसा कुछ ये करके ऐसा गिरा, एक दिन ऐसा गिरा, पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा करके यहाँ बंद है, इस जगह पे बाजार बंद है, ठीक है। तो देखते हैं ट्राइंगल के ऊपर हल्का सा है, अब यहां से गिर जाता है या फिर रिवर्स करता है तो वक्त ही बताएगा। तो ये है आपके सपोर्ट्स और ये है रेजिस्टेंस, पूरा एनालिसिस कर दिया। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, बिकॉज मेरे तरफ से तो व्यू पॉइंट हमेशा एक ही रहता है कि हेज में गेम के लिए मार्केट ना आपका है ना मेरा है, ना आपका चलता ना मेरा चलता है। तो बेस्ट क्या होगा, जब हमारा गेम प्ले ही नहीं है तो बेटर क्या होगा कि आप हेज में गेम कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कीजिए और डिसिप्लिन ट्रेडिंग और फोकस कीजिए। बाकी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर डाटा सब कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। प्लीज रीड देम केयरफुली। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए एंड ऑल काइंड ऑफ मार्केट रेट हीटअप जो भी है आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच।